केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले 10 दिनों से चले आ रहे गणेश उत्सव के समापन पर पूर्णावती यज्ञ में भाग लिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी थी, जहां उन्होंने मंदिर पर 8 क्विंटल पीतल जड़ित शिखर का लोकार्पण किया। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने भंडारे में अपने हाथों से प्रसादी वितरित की। इसके साथ साथ अन्य धार्मिक आयोजनों में भी सम्मिलित रहे। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान गणेश से उन्होंने सभी लोगों की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, निरोगी काया की कामना की है। वहीं उन्होंने बताया कि सोयाबीन के जरिए किसानों को लाभ हो, इसके लिए एक निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य तेल बाहर से ही आयात किया जाता था, जिस पर अब तक कोई शुल्क नहीं लगता था। सोयाबीन सहित अन्य खाद्य तेल पर 20% आयात ड्यूटी और अन्य कर मिलकर 27.5% टैक्स वसूला जाएगा, जिससे स्थानीय तेल उद्योग को लाभ होगा। सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी, जिससे किसानों को इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह रिफाइंड तेल के लिए भी आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। प्याज के दाम किसानों को ठीक मिले, उसके लिए निर्यात शुल्क 40 से घटकर 20 भेज दिए गए हैं। इसी प्रकार से बासमती चावल के निर्यात पर भी जो 9.5% टैक्स लगता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी के लिए प्रदेश को अनुमति दी गई है। देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, एतत् कर्म सुधाम देवताभ्यो नमः स्वाहा। चतुर्दशी है और हम सब आनंद से गणपति भगवान की रिद्धि सिद्धि मैया की पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष गणेश मंदिर विदिशा में भी पूजन और भंडारा होता है जन कल्याण के लिए। सब सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भाव से गणेश जी की पूजा हर साल हम सब लोग मिलकर करते हैं। गणेश जी की कृपा सब पर बरसे, उनका आशीर्वाद सबकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग लाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब किसानों को लेकर एक सवाल सुनेगा कि लंबे समय से मंडी के चुनाव और सोसाइटी के चुनाव नहीं होते, अब वो राज्य सरकार विचार करेगी। हमारा काम किसान ठीक रेट मिले, इसलिए हमने एक बड़ा फैसला अभी किया है, विशेषकर सोयाबीन के लिए। कि अभी तक जो खाद्य तेल थे उनका आयात होता था, क्योंकि हमारी जरूरत का तेल हमारे यहाँ नहीं होता, खाने का तेल। उस आयात पर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी थी और इसलिए बाहर से सस्ता खाद्य तेल आ रहा था और सोयाबीन के दाम गिर गए थे। अब हमने फैसला किया है कि सोयाबीन या बाकी कोई भी तेल जो विदेशों से आएगा उस पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और बाकी सेस मिला के ये 27.5% हो जाएगी। इससे स्थानीय जो उद्योग है उनका तेल बनाने का जो काम है वो थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि बाहर से सस्ता तेल नहीं आएगा। सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी
सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट बढ़ेंगे। जैसा अभी आपने देखा धीरे धीरे रेट बढ़ना शुरू हुए हैं और किसानों को ठीक दाम मिलेंगे। रिफाइंड जो तेल है उस पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है। प्याज के दाम किसानों को ठीक मिले इसलिए 40% की जगह 20% जो एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी लगती है वो घटाकर की गई है। और बासमती चावल के दाम भी ठीक किसानों को मिले इसलिए बासमती के एक्सपोर्ट पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी वो 9.5% थी, वो भी समाप्त कर दी गई है। इन सब कदमों के कारण सोयाबीन सहित कपास और प्याज के ठीक दाम किसानों को मिलेंगे और हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति भी प्रदेश सरकार को प्रदान की है। सनातन धर्मियों को, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को अनंत चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सबके घर में सुख समृद्धि आए, मांगलिक आयोजन हो और विदिशा में भगवान की कृपा बनी रहे। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।